Namaste, I'm Dr. Ganesh Nagarajan. I'm the Director of GI Oncology and Liver and Pancreatic Cancers at the Nanavati Max Institute of Cancer Care. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कोलोरेक्टल कैंसर्स जो स्टेज 4 में आते हैं, हमारे पास उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या ये ट्रीटेबल है और इसके क्या लॉन्ग टर्म आउटकम्स है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट हमारे ऑलमोस्ट 3 में से 1 पेशेंट स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर लेकर के हमारे पास आते हैं। पहली बार उनकी डायग्नोसिस ही जब होती है तभी वो स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर? सबसे कॉमन एरिया जहाँ पे स्प्रेड होती है वो है लिवर, उसके बाद है लंग्स और थोड़ी रेयर सिचुएशंस में ब्रेन या बोन्स में स्प्रेड हो सकता है। दूसरा एक एरिया जहाँ पे कॉमनली स्प्रेड होता है जो स्टेज 4 होता है उसे कहते हैं पेरिटोनियम। जो पेट का जो अंदर का जो लाइनिंग होता है इसे पेरिटोनियम कहते हैं और काफ़ी पेशेंट पेरिटोनियल डिजीज के साथ आते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी है जो स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर होता है। तो आजकल कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो एडवांसेस है, स्पेशली जो कीमोथेरेपी में जो एडवांसेस है, ये इसके वजह से स्टेज 4 कैंसर आजकल इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे जो थेरेपी इसके सहारे हम लोग काफ़ी पेशेंट जो स्टेज 4 के रहते हैं इसमें बीमारी को कम करते हैं, इसमें बीमारी का प्रमाण कम करते हैं और उसके बाद उनको ऑपरेशन के सहारे ये पूरी बीमारी निकल सकती है। लिवर का एग्जांपल लेते हैं। पहले 20 साल पहले ऐसा था कि अगर लिवर में बीमारी फैल गई जो कोलोन या रेक्टल कैंसर से, तो ये पेशेंट को 6 महीने 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। आज हमारे पास पेशेंट है जो 5 साल 10 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, जो कम्प्लीटली क्योर्ड है आफ्टर अ स्टेज 4 कोलोन कैंसर जो लिवर में फैला हुआ है। 70% 5 ईयर सर्वाइवल होता है अगर सिंगल मेटास्टेसिस है लिवर में। इवन मल्टीपल मेटास्टेसिस जो होते हैं, जो लिवर के दोनों तरफ अगर मेटास्टेसिस है, तो भी हम लोग इसे कीमोथेरेपी से श्रिंक करते हैं और उसके बाद हम लोग पैरेन्काइमा स्पेयरिंग सर्जरी बोलते हैं इसको, जो इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड के सहारे हम लोग वो लीजन्स को टारगेट करते हैं और सिर्फ वो लीजन को एक मार्जिन के साथ निकालते हैं और अलोंग विद द रेक्टम और अलोंग विद द कोलोन के साथ भी ये ऑपरेशन हो सकता है। तो with this operation, a lot of these patients are having a good chance कि ये पूरी तरह क्योर हो सके। सिमिलरली जो पेरिटोनियल डिजीज होता है उसमें हम लोग कीमोथेरेपी देने के बाद ये बीमारी अगर श्रिंक हो जाती है तो कोलोन और रेक्टम के बीमारी के साथ जो पेरिटोनियम इन्वॉल्व है उसे निकाल देते हैं और कभी कभी पेट के अंदर कीमोथेरेपी देते हैं जिसे हाइपेक कहते हैं। लंग्स में भी आजकल जैसे लैप्रोस्कोपी एब्डोमेन में होता है वैसे चेस्ट में वैक्स कहते हैं, उससे ये जो लंग लीजन है उसे भी निकाला जा सकता है। अलॉन्ग विद थोरेसिक सर्जन हम लोग काफ़ी पेशेंट साइमल्टेनियसली करते हैं जहाँ पे कोलोन और लंग या रेक्टम एंड लंग साथ में ऑपरेशन हो सकते हैं। तो आजकल मेटास्टेटिक डिजीज में भी जहाँ पे स्टेज 4 कैंसर है, इन कोलोरेक्टल कैंसर्स आजकल इतने ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप फॉर दीज पेशेंट्स। बट इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सही तरीके से इनका सीक्वेंसिंग हो कि कब कीमो लेना है, कब रेडिएशन लेना है, कब सर्जरी करना है। और कोई पेशेंट्स में मल्टीपल सर्जरीज या मल्टीपल कीमोथेरेपीज लगते हैं, बट बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की वजह से आजकल मोर एंड मोर पेशेंट्स कंप्लीटली क्योर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। थैंक यू।